तो आज हम लोग बात करेंगे गुलिस्ता से ये हमारे एएमडी बैच की स्टूडेंट रही हैं। इन्होंने 2022 से 2023 में हमारे यहाँ रही और उसी साल इनके जो मार्क्स आए थे वो 677 ये मार्क्स मैं 2023 का बता रहा हूँ। नहीं, ये 2024 के मार्क्स नहीं है, 2023 के मार्क्स की वेटेज बहुत अलग थी और इनका अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन एएमयू मेडिकल कॉलेज, एएमयू के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ इनका और वो वहाँ की सेकंड ईयर स्टूडेंट है। तो आज बात करेंगे हम गुलिस्ता से, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। मैं चाहता हूँ कि उनके एक्सपीरियंस से खासकर उन बच्चों को फ़ायदा हो, जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की या जो स्टडी कर रहे हैं, खासकर गर्ल्स को जो हमारे कौम के बच्चियाँ हैं, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि गुलिस्ता अगर एएमयू मेडिकल कॉलेज आ सकती हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से जब आपको बताएगी तो आप में भी एक मोटिवेशन आएगा। तो गुलिस्ता थोड़ा आप ब्रीफ बताना अपने बारे में, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो और कैसी रही आपकी जर्नी जब आप एएमडी बैच दिल्ली के टैलेंट ज़ोन से आप एएमयू मेडिकल कॉलेज गए? ओके सर। मैं मऊ से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरा मेरा तो सपना डॉक्टर बनने का आफ्टर 12th हुआ, क्योंकि मैं 12th मैथ्स से की थी, यूपी बोर्ड। फिर उसके बाद मेरे भाई डॉक्टर थे, तो उनको ये था कि मेरी बहन भी डॉक्टर ही बने। तो अच्छा। उन्होंने मुझसे बिना बताए ही बायो अलग का मतलब कि बायो का अलग सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करवा दिए और फिर वो कहे कि तुम इसका एग्ज़ाम दे दो, मैं तुम्हें मेहनत करवा दूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो खुद मुझे पढ़ाएँ बायोलॉजी कि नहीं जाओ तुम एग्ज़ाम दो। तो उस टाइम मैं पासिंग नंबर लेकर आ गई सब्जेक्ट में और फिर नीट की तैयारी करने लगी। अ, वैसे तो बोर्ड यूपी बोर्ड से होकर फिर इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना मुश्किल होता है। अ, ये ये होता है कि अच्छा इसको हिंदी में ये बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। हिंदी समझ इंग्लिश समझने में 1 साल चला जाता है, फिर उसके बाद सिलेबस समझने में टाइम गुज़र जाता है। समझ में नहीं आता क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन बट उस पर लगे रहो, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव नहीं सोचती थी मैं कि मैं नहीं कर सकती, अपने आप पे और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था कि अगर मैं सेल्फ मेहनत करूँगी कॉन्फिडेंस। तो हुँ, यस सर, मतलब सेल्फ कि मेहनत मैं कॉन्फिडेंस। करूँगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन होता है वो भी तो इंसान ही है, तो मैं क्यों नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई गुलिस्ता ने कि एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप सेल्फ कॉन देखो इन्होंने 12 के बाद इनका ड्रीम ही नहीं था, इनका ड्रीम था आईएएस बनना। नहीं ये तो अभी भी पूरा कर सकते हैं आप एमबीबीएस के बाद। नहीं, लेकिन चलो इनके भाई भी डॉक्टर हैं और उन्होंने इनको बिना बताए हुए इनको बायो दिला दिया और इन्होंने उन पे भरोसा दिखाया और आज मेडिकल कॉलेज में हैं। ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो बात मैं करना चाहूँगा कि जैसे आप पहले यहाँ एएमडी बैच में थी दिल्ली, फिर उसके बाद आपने बहुत मेहनत करी और वो जर्नी कुछ यादें आपको याद है यहाँ की? क्योंकि मुझे लगता है कि 2 साल बाद सर, पुरानी थी। नो सर, एक-एक बात हमें याद है, एक-एक मोमेंट याद है वहाँ का। एकदम फैमिली जैसे हम लोग वहाँ पे रहे हैं, एकदम लग रहा है कि मेरी फैमिली है वहाँ पे, टैलेंट ज़ोन अकेडमी। वेरी गुड, बहुत अच्छी पह बात। हाँ। पहले पहले तो हम लोग जब मतलब कि नीट का जब सिलेक्शन नहीं होता था तो मतलब कि नर्वस हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था, लोगों की कुछ बातें सुनना पड़ता था। बट फैमिली बहुत सपोर्टिव थी मेरी, माशाल्लाह। वो मतलब कि कभी रोने नहीं दी मुझे, कह रही नहीं हम लोग हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तुम्हें हिम्मत मत करना, ये तो हार-जीत तो लगी है, कभी हार कभी जीत, तुम लगी रहो, हम लोग तो हैं ना। तो इसी तरह एक दफ़ा मैं उस उस वक़्त मैं लेट सोकर उठी थी। बेड पे ही थी, उस टाइम मेरे खिड़की से विंडो से वो पेपर अब्बू न्यूज़पेपर लेते थे इनकलाब का। तो हुँ, इनकलाब हुँ, पेपर में वही एमडी 40 का वो था अ, ऐड। एडवर्टाइज़मेंट था और वो हुँ, उसी को पढ़े कि मतलब 100% स्कॉलरशिप वग़ैरह होगी, उसको टेस्ट देने पे। तो मुझे अच्छा लगा हम कि इतना मार्क्स आया, अब ये मौका मिल रहा है, हो सके शायद मैं दे पाऊँ। बट मुझे भाई को यकीन नहीं हो रहा था, कह रहे दिल्ली है, पता नहीं तुम लोग वैसे मत ट्रस्ट करो। हम कि नहीं फिर भी भाई एक बार, तो उन्हें ये दिल्ली की बातों पर लोगों को विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं फ्रॉडी वग़ैरह तो नहीं है। तो अच्छा। फिर भी हम दिए टेस्ट, आजमगढ़ गए टेस्ट देने, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फिर उसके बाद दिल्ली में इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, ऐसा-ऐसा कॉल किए थे।
तो हम लोग इंटरव्यू में गए, तो इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मैं टैलेंट ज़ोन अकेडमी में एडमिशन ले ली और वहाँ पे 1 ईयर जर्नी की अच्छी। और वहाँ पे एनवायरनमेंट मतलब कि पढ़ाई तो किए थे, मेहनत किए थे, बट जो कमी रह गई थी तो शायद मुझे टैलेंट ज़ोन अकेडमी से वहाँ पे पूरी हो गई, जिसकी वजह से बिल्कुल। सिलेक्शन हो गया। क्योंकि वो एनवायरनमेंट, वो फ़िल्टर किए हुए बच्चे जो कॉम्पिटिशन वाले थे, वो हमें नहीं मिले थे। और डिस्कस वगैरह करने में एक एक दूसरे को देख के मोटिवेशन होता है। मेरे जैसे और लोग भी हैं यहाँ पे, जैसे मैं नहीं हूँ, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और लोग भी हैं, तो अच्छा बिल लगता था। और टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी थी वहाँ पे। ऐसा लगता है टैलेंट ज़ोन अकेडमी की अगर टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं देते तो हम शायद सिलेक्शन ही नहीं हो पाता। ऐसा नीट बिल्कुल। नीट नीट का पेपर तो एकदम लग रहा है यूँ सब क्वेश्चन निकल ही जा रहा है, निकल ही जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा था। लग रहा है कि हम टेस्ट दे रहे हैं, एकदम डिट्टो आ गया लग रहा है। बहुत अच्छा फ़ील हुआ अ, जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो भाई और मेरी अप्पी थी, तो वो कह रही कैसा हुआ पेपर? हम कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह चाहेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा मार्क्स इतना आ जाएगा, बट ये था कि कोई न कोई कॉलेज तो ज़रूर मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिल बट जाए कोई नहीं। हाँ, ये यकीन था। लेकिन जब पेपर मैं दे रही थी तो बहुत जल्दी मैं घबराहट तो हो रही थी, उसी में मैं 2 दफ़ा वॉशरूम भी गई पेपर ही के हुँ, दौरान। लेकिन फिर भी मुझे टाइम से पहले ही मेरा ओवर हो गया था पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए बहुत फास्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और फिर जब सर ट्रेन में मुझे कॉल करके बताया कि गुलिस्ता अपना पेपर भेजो, हमें हुँ, मिलाना है, तो मुझे ये हो रही थी कि अभी मार्क्स पता चले, पता नहीं क्या होगा। डर भी लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, एक्सपेक्टेशन तो हो जाती है लेकिन फिर भी कुछ नंबर से रह ना जाए। फिर जब सर बताए कि कितना नंबर आ रहा है तुम्हारा? हम कहे पता नहीं, हुँ, बताइए आप। कह रही तुम बताओ। फिर जब बताया तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कितना ज़्यादा। हुँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं और शुक्रगुज़ार हूँ उस टैलेंट ज़ोन टाइम अकेडमी की। 19 बच्चों के सिलेक्शन हुए थे, है ना? आपके बैच हाँ, से सारे बच्चे 19 मैक्सिमम बच्चे एकदम लग रहा जी, है उस रात को लग रहा है ईद का चाँद है। इतना वो मोमेंट यूँ सबका निकल रहा है, सबका बिल्कुल मार्क्स बि एकदम अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी की दावत भी बहुत हुई अच्छा थी, मैं मोमेंट। भी आया था। हाँ, बिरयानी थी, बहुत अच्छा सारे लगा था टॉपर्स भी मुझे। आए थे। हाँ, ऐसा लग रहा है वाक़ई एकदम फैमिली जैसे थे, एकदम मज़ा आया था मुझे। वो चलिए मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा था। तो चलिए अब थोड़ी-सी बात और करते हैं, कैसी चल रही है आपके मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई? आप कितनी मेहनत करते हो और किस तरह से आप दीन से जुड़े हो? कैसा माहौल है? और हाँ, क्या सजेशन देना चाहेंगे जो बच्चे अभी मैं आपको बता दूँ, अभी हमारे पास ना करीब 50 बच्चे हैं एमडी में। आपके टाइम में अच्छा। सिर्फ 29 थे ना? यस सर। इस बार 52 बच्चे हैं और बहुत मेहनती, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो आपका टेस्ट लेते थे ना हम लोग, उसकी यस फ्रीक्वेंसी सर। जस्ट डबल हो गई है, जस्ट डबल लेते हैं अब हम। अच्छा, अब हम अच्छा। एक नए कॉन्सेप्ट्स में एक एसपीपी इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने, जो 3 अच्छा, घंटे 20 मिनट में सिर्फ 200 क्वेश्चन हम फिजिक्स से कराते हैं, टेस्ट लेते हैं। उसी तरह से 3 आवर्स में हम 200 क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री लेते हैं। उसी तरह से बायोलॉजी 2 आवर्स में हम 300 टोटल 200 क्वेश्चन कराते हैं। प्लस ये कि अब जो हमने शुरू से ही फुल इन टेस्ट लेना शुरू कर दिया था इनका। मतलब जो बच्चे आए, अच्छा। हमने उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि आपका ईयर गैप हुआ है। जिस दिन वो आए उस दिन से हमने यस सर। वहीं से कंटिन्यू कर दिया जहाँ से वो छोड़े थे। तो बहुत अच्छा। ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आप भी दुआ करना। इंशाअल्लाह, नहीं और इंशाअल्लाह। तो उनके लिए भी थोड़ा मैसेज आप दे दीजिए क्योंकि आप यहीं से पढ़ के गए हो, आपको अच्छा लगा है, अच्छा, आप सब अच्छा। कुछ पसंद आया। मैं टैलेंट ज़ोन अकेडमी की वो भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जब वो कुरान शरीफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वो जब अच्छा। जो तर्जुमा वाला कुरान शरीफ है, वो हुँ, मैं कहूँगी कि हर स्टूडेंट को कुरान की तिलावत करना चाहिए और विद तर्जुमा। वो वो कॉन्फिडेंस अंदर आता है। जब वो इंसान नर्वस होता है अंदर, तो कुरान हमें हिम्मत देता है। एकदम बिल्कुल। दुनिया से जो जो हमें दिल नहीं होता है कि दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, ये प्रॉब्लम हुई हो, जब कुरान पढ़ लो तो लगता है कि सब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। माशाअल्लाह, क्या बिल्कुल, क्या बिल्कुल। चीज़ क्या चीज़ मैंने खोया है, क्या चीज़ मैंने पाया है, कुछ नहीं। कुरान क्या लज़्ज़त मिलती है। मैं तो कहूँगी कि हर स्टूडेंट को कुरान की तिलावत करके ही अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहिए क्योंकि वो भी उसकी तर्जुमे विद के साथ तर्जुम समझ कर ना, जैसे आप तर्जुमा के केमिस्ट्री साथ पढ़ते हो बिल्कुल, फिज़िक्स पढ़ते बिल्कुल। यस, बिल्कुल। हो। बिल्कुल। और मैं कुरान तो पढ़ती थी, मतलब कि जब नीट की तैयारी करती थी, बट तर्जुमा वाला कुरान मैं नहीं पढ़ती थी। मुझे टैलेंट ज़ोन अकेडमी ने तर्जुमा वाला कुरान पढ़ने के लिए दी। और मैं हुँ, यही कहूँगी कि
अब आज से मैं इंशाल्लाह तब से मैं तर्जुमा वाला ही कुरान पढ़ती हूँ और मैं यही कहूँगी कि अगर कुरान पढ़ें तो तर्जुमा के साथ ही कुरान पढ़ें और डेली पढ़ना ही चाहिए क्योंकि उससे जो लोग कहते हैं ना डिप्रेशन हो जाता है, नेगेटिविटी होती है, कुरान सब खत्म कर देता है, एकदम ज़ीरो। बिल्कुल सही बात है और साथ में नमाज़ भी बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल के और बच्चे नमाज़ भी एक अच्छी बात मैं बताऊँ इन बच्चों के बारे में जो अभी हमारे एमडी के बच्चे हैं, उन्होंने शेड्यूल बनाया है ज़्यादातर बच्चे नमाज़ टू नमाज़। जैसे ज़ोहर की नमाज़ से असर की नमाज़ में क्या करना है, फिर बेसिकली एक बच्चा तुम्हारे बैच के बाद एक बच्चा आया था सैफ, उसने ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हमें अपना शेड्यूल नमाज़ टू नमाज़ बनाना चाहिए। तो वो जैसे आप फजर की नमाज़ पढ़ के उठे और फजर टू ज़ोहर क्या करना है, उसकी प्लानिंग होती थी पूरी। अभी भी सारे बच्चे करते हैं। तो जैसे ज़ोहर का टाइम हुआ, चले गए नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाया, फिर उसके बाद फिर प्लानिंग शुरू करी असर तक की, फिर ऐसे ही मगरिब में और फिर रात में, ऐसे प्लान करके पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी बच्चे हैं ना, उनमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। मतलब कोई जो डिप्रेशन होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, ये सब नहीं है। वो बहुत, बहुत कूल होकर अपने काम को बिल्कुल, अगर दीन से हम लोग जुड़े रहेंगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी क्योंकि अल्लाह पे जब ट्रस्ट है तो दुनिया क्या करेगी? सच बात है, जब आप दोस्ती अल्लाह से कर लोगे, आप 5 बार हाँ, जाकर रिपोर्ट कर दो कि अल्लाह हमने इतनी मेहनत करी है, इसमें आप बरकत दीजिए या अगर हाँ हमारे और मार्क्स जो आ भी रहे हैं तो यस सर देख लीजिए आप। और फिर इस पे विश्वास से जो भी होता है अच्छा ही होता है। हर चीज़ पर बिल्कुल। मतलब कि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर कुछ भी हाँ, प्रॉब्लम हुई है तो शायद बड़ी प्रॉब्लम से रुकी हूँ मैं या फिर इससे बेहतर जो चीज़ मुझे मिलने वाला हो इसलिए मैं रुकी हूँ। तो इसलिए तो कभी भी आप क्या नर्वस नहीं होना मशवरा चाहिए। देना चाहते हो, क्या सजेशन देना चाहते हो उन बच्चों को खासकर या बच्चियों को जो जैसे गाँव में रहते हैं या पेरेंट्स डरते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो उनको कैसे आप मोटिवेट करना चाहोगे कि वो बाहर आएँ, आगे निकलें, तालीम हासिल करें, नहीं सेल्फ कंटेंट बने और दुनिया में नाम रोशन करें, अपने कंट्री को सर्व करें, नहीं उनके नाम से भई जाना जाए, उनको अवार्ड मिले, राष्ट्रपति अवार्ड मिले, ये मिले, वो हर जगह वो विज़िबिलिटी होनी चाहिए। खासकर जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं मुझे लगता है कुछ हद तक थोड़ा पीछे हैं हम लोग, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए आपका क्या मशवरा है? क्योंकि आपकी बात मानी जाएगी क्योंकि आपने वो कारनामा कर दिखाया है। आप अच्छे पोज़ीशन पे आए हो, आप एक बहुत ही शानदार मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हो और डॉक्टर बनने के बाद भी आप लोगों की हेल्प करोगे। तो आप उनको क्या मशवरा देना इंशाअल्लाह। चाहोगे कि वो मोटिवेट हो? मैं मतलब मशवरा यही दूँगी अगर पेरेंट्स को ये लग रहा है कि उनके बच्चे जाकर बाहर जाकर उन्हें शायद इसलिए डर 2 फैक्टर हो सकता है, हो सके कि पैसे की प्रॉब्लम की वज़ह से उनके माँ-बाप नहीं भेज पा रहे हो बाहर या फिर उन्हें ये डर लग रहा हो कि मेरे बच्चे बाहर जाके बिगड़ जाएँगे या फिर माहौल चेंज हो जाएगा। तो अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन पढ़ें घर पे मतलब कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म है। तो टैलेंट ज़ोन अकेडमी की भी ऑनलाइन अगर हो तो उससे वहाँ पे जॉइन कर लें, वेब सीरीज़ वगैरह दें। अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल बाहर आके माहौल का वो लें, क्योंकि माहौल का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और अपने पेरेंट्स को ये ट्रस्ट दिलाएँ कि इंशाअल्लाह उनके बच्चे बहुत ज़्यादा बेहतर जैसे जा रहे हैं उससे डबल बहुत ज़्यादा अच्छे होकर आएँगे और जो बात कह कर आए हैं उन पर पूरे खरे उतरें और बाहर जाकर और अच्छे बने ताकि बार-बार याद करें अपने माँ-बाप की वो बातें, अपने माँ-बाप से कहे हुए अल्फाज़ ताकि कि उन पर उम्मीदें और बढ़ें। ताकि मीन्स ये लगे कि रोल मॉडल बनना होगा ना लोगों को हाँ, जो रोज़ बच्चों ताकि बच्चे लोग हमसे देख पेरेंट्स के हाँ, दूसरे माँ-बाप की हिम्मत बढ़ जाए कि ताकि ये नहीं कि अगर माँ-बाप कोई हिम्मत करके भेज रहा है अपने बच्चों को बाहर, तो ऐसा ना करें कि दूसरे माँ-बाप देखकर हिम्मत टूटे बल्कि और बढ़े कि मैं भी अपने बच्चों को ये भेजूँगा। बिल्कुल रोल मॉडल बने, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। ज़िम्मेदारी दोनों की है, बच्चे की भी है, पेरेंट्स की भी है, पेरेंट्स हाँ, को भी और माँ-बाप इनिशिएटिव की है। और समाज की भी है। नहीं अगर मान लिया किसी को हाँ, इकोनॉमिक वीकर है, तो उनकी मदद करने की ज़रूरत होगी। कोई बच्चा पढ़ने वाला है, अब जैसे मैं हाँ, लास्ट ईयर इंटरव्यू ले रहा था बिल्कुल। बच्चों का, बहुत सारे बच्चों में इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। लेकिन ये है कि सबको आगे आना होगा कि तालीम दुनिया बदल देती है। तो अगर किसी को बिल्कुल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा एफर्ट लिया जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में बहुत लोग मदद कर देते हैं, लेकिन वो पहले शो करना पड़ेगा कि हम इस काबिल हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और पेरेंट्स को भी दिखाना होगा कि हम भी अपने बच्चों के लिए मेहनत करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा जज़्बा यस होना सर। चाहिए आज पेरेंट्स में कि अगर उन्हें ये लगे कि हमें 1 बॉटल ब्लड देनी पड़ेगी ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हम दे देंगे। यस वैसा सर, जज़्बा यस डेवलप सर, करना होगा, क्योंकि तालीम ही दुनिया यस बदलती सर, है। अगर एक यस समाज सर, में यस सर।
जैसे आपके फैमिली में आप डॉक्टर हो, आपके भाई डॉक्टर हो, तो आपकी फैमिली को जो देखने का नज़रिया होगा लोगों का वो बिल्कुल अलग होगा। नहीं, समाज में अपलिफ्टमेंट होते हैं, जो बिल्कुल, पेरेंट्स हैं, वो सबको बड़ा फ़क्र होगा कि देखो हमारे बच्चे, क्योंकि आप अच्छा कर पाओगे ना, आप लोगों की खिदमत कर पाओगे, लोगों का इलाज कर पाओगे, लोगों की मदद कर पाओगे, तो ये बहुत ही शानदार जाता है। इसलिए लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मुश्किलें आएँगी, भई मुश्किलें तो आती हैं, वो तो है। मुश्किल तो नहीं, आएँगी। माँ-बाप भी हाँ, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और बच्चों को भी करना पड़ेगा। बट बिल्कुल। ठीक है, वक़्ती तौर है, अच्छा भी दिन गुज़र जाता है, बुरा भी दिन गुज़र जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर गुलिस्तान से, फ्यूचर के डॉक्टर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार रहेगा। इनके लिए दुआएँ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें शादाब रखे और इंशाअल्लाह, बहुत तरक्की दे, नहीं? ताकि लोग इंशाअल्लाह, इनको रोल मॉडल मानें। और बहुत ही प्यारी बच्चा है, इंशाअल्लाह। हमने देखा है इनको, बहुत मेहनत किया है इन्होंने और दैट्स व्हाई ये इस मुकाम पे हैं। नहीं, दीन से भी जुड़ी रहती हैं, अपने बड़ों की भी इज़्ज़त करती हैं, हम्बल भी हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो मैं आप सभी से गुज़ारिश करता हूँ कि आप इस बच्ची के लिए दुआ करिए और हम लोग भी करेंगे। ठीक है बच्चा, आप मेहनत करते रहो और नाम रोशन करो। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बच्चा।